फिर स्वागत है आपका इस पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सबसे पहला सवाल तो इस महीने के लिहाज से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना है, बाजार की दशा और दिशा तमाम ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए आपको कैसी उभरती हुई दिखाई दे रही है? अगर आप देखिए लास्ट मंथ में जो हुआ, जो फाइनेंशियल क्राइसिस की एक घड़ी आई, जहां यूरोपियन एक बैंक को बेल आउट करना पड़ा और इवन यूएस में एक स्टार्टअप बैंक को बेल आउट करना पड़ा। आई थिंक जनरली उसके उसके वजह से आपको वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है मार्केट में। इंडिया में अगर आप देखिए, आप रिजल्ट सीजन में जा रहे हैं। क्लियरली फ्रॉम 12th of April से आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे। सो आई थिंक मार्केट रिजल्ट्स को देखेगा, कमेंट्रीज को देखेगा और वो हिसाब से इट विल मूव फॉरवर्ड। जिनेश, चूँकि हम फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ही कर रहे हैं, अब ऐसे में पूरे साल के लिहाज से एक मैं सेंस समझना चाहूँ तो ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आपको लगता है कि निवेशक को ध्यान में रखने चाहिए और इनको फैक्टर इन करना रिस्क के लिहाज से, जोखिम के लिहाज से काफ़ी अहम होगा? ऐसे ग्लोबल इवेंट्स पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए, बिकॉज जो भी हो रहा है टर्मोइल ग्लोबली हो रहा है। आपने देखा होगा जैसे द फाइनेंशियल सेक्टर में सडनली एक जोल्ट आ गया। आपको एक बैंक को रेस्क्यू करना पड़ा, यूरोप में और यूएस में एक एक बैंक को रेस्क्यू करना पड़ा, विच इज नॉट अ गुड साइन। जनरली उसके उसके वजह से आपको काफी प्रेशर आ जाता है कि वेदर बैंकिंग सिस्टम इज अप फॉर ट्रबल। सो आई थिंक ग्लोबल इवेंट्स पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। चाइना कैसे बिहेव कर रहा है, चाइनीज इकोनॉमी कैसे वापस आएगी, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक डोमेस्टिकली ज्यादा कुछ नेगेटिविटी दिख नहीं रही है, एक्सेप्ट फॉर कितनी जीडीपी ग्रोथ आपकी शेव ऑफ हो सकती है ग्लोबल इवेंट्स के वजह से, ग्लोबल जीडीपी स्लो डाउन की वजह से। सो आई थिंक ये दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए, एंड हेंस हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी ये साल। बिल्कुल। अब ऐसे में पिछले 18 महीने में ऐसा क्या बदला सेक्टर्स में? ऐसे कौन कौन से फ्लेवर्स आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो चलन में है और अचानक से इनकी तस्वीर आने वाली कुछ तिमाहियों में आपको अच्छी दिखाई दे रही है, उभरती हुई दिखाई दे रही है? ये अगर आप मार्केट की लास्ट 3-4 साल की ट्रांजिशन देखिए, मार्केट वाज गिविंग वैल्यूएशन टू ग्रोथ क्वालिटी, देन वो वैल्यू में चला गया और अभी वापस हमें लग रहा है कि वो ट्रांजिशन वापस क्वालिटी और ग्रोथ में आ रहा है। एंड क्लियरली हमें दिख रहा है जैसे इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही है, सब कंपनीज आपको वो तरीके से अभी नंबर्स नहीं दिखा पाएंगे जो पहले दिखा रहे थे, लास्ट 2 साल दिखा रहे थे, क्योंकि अभी बेस सब सेक्टर्स में किक इन हो रहा है। एंड हेंस अगर जो हमें लगता है कि वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगा, जो कंपनीज यहाँ से मार्केट शेयर गेन करेगी और अच्छा नंबर्स दिखाएगी, आई थिंक मनी फ्लो वही साइड जाने वाला है। तो मोमेंटम और बीटा ट्रेड जो चल रहा था कि इन ऑल द कंपनीज अच्छी कर रही है एक सेक्टर में, आई थिंक वो अभी डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड जैसे कि आप देखोगे नेक्स्ट ईयर, अगर आप FY 24 अगर आप 5.8-5.6% जीडीपी ग्रोथ लेके चल रहे हैं, जो जो लोअर है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, आई थिंक क्लियरली सब कंपनीज के लिए इतना इजी नहीं होगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि जो वैल्यूएशन वो ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। अब ऐसे में आने वाली तिमाहियों में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, कहाँ कहाँ पर आपकी नज़र होगी और कितना धीमापन हमें इन नतीजों में अब उम्मीद करनी चाहिए? नजर तो सब जगह है, बट जैसे मैंने बताया, सब सेक्टर्स में आपको विनर्स और लूजर्स मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं मेन वर्सेस बॉयज। सो लास्ट 2 साल अगर आप देखें, आपने देखा होगा एक एक सेक्टर में सब कंपनीज अच्छा कर रही थी, बिकॉज बेस लो था कोविड के वजह से। बट आगे जाके हम सभी सेक्टर में वो देख रहे हैं कि कोई कंपनी अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रही है, अच्छा मार्जिन्स पास ऑन, कॉस्ट इन्फ्लेशन पास ऑन करके मार्जिन्स को स्टेबल रख रही है।
और ग्रोथ भी कर रही है। सो जहाँ ये कंपनी अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज दिखाएगी इन दी स्लोइंग इकोनॉमी, आई थिंक वहीं पैसा जाएगा, एंड दैट इज वेयर वी आर फोकसिंग ऑन। बढ़ती ब्याज दरों की दशा और दिशा अब आपको जो आखिरी जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, छमाही है दूसरी, उसमें किस तरह से पैन आउट होती हुई लगती है? आपकी एनालिसिस क्या कहती है जिनेश? Giving things as they are now, I think inflation cool off होगा यूएस में और इंडिया में, एंड वो हिसाब से आपको और एक या दो हाइक देखनी पड़ेगी। और उसके बाद ऐसा अगर स्लो डाउन अच्छा आता है, माइल्ड रिसेशन आता है यूएस में, तो 3 से 4 क्वार्टर के बाद पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट कट्स। सो क्लियरली बहुत ही टारगेटेड स्लो डाउन है यूएस में, एंड अगर माइल्ड रिसेशन आता है दैट विल हेल्प इन्फ्लेशन टू कूल ऑफ, जैसे डिमांड कम होगी, एंड उसके बाद 3 से 4 क्वार्टर के बाद आपको इंटरेस्ट रेट कट की भी बात सुनाई दे सकती है। हाउएवर अगर ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ गए, गैस प्राइसेस वापस बढ़ गए, तो आई थिंक थिंग्स विल बिकम मोर डिफिकल्ट। जिनेश, लार्ज मिड और स्मॉल कैप कहाँ पर आपको वैल्यूएशन किस तरह से अब अट्रैक्टिव लग रहा है? See, given the scenario, large cap valuations are better. The ability of the company to survive and to manage a show, ये माहौल में काफी अच्छा कर सकती है लार्ज कैप। मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस हाई है, एंड सभी कंपनीज आपको इतना नंबर्स नहीं दिखा पाएगी जितना उनका वैल्यूएशन है। सो वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। चलिए जी, चलिए तो यहाँ पर काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हम आती हुई दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिनेश, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए आज। प्लेजर, थैंक यू।